डोनाल्ड ट्रंप को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज बात करेंगे उनकी लाइफ के ऊपर कि उन्होंने अपने लाइफ में इतना सक्सेस कैसे हुआ और उन्हें अपनी लाइफ में कौन कौन सी फेलियर को झेलना पड़ा इतना सक्सेसफुल होने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 100 साल पहले उनके दादाजी से, जिसका नाम था फ्रेडरिक ट्रंप। दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ट्रंप की ब्लड में रियल एस्टेट बहुत ही डीपली चल रहा है, क्योंकि जब इनकी दादाश्री सबसे पहले बार यूएस में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया था ट्रंप फैमिली में। और ये सबसे पहला मेंबर था जो कि एक रेस्टोरेंट को ऑन करते थे। और गोल्ड रश के टाइम में कनाडा में इन्होंने एक बार और दूसरा इंडियन रेस्टोरेंट को भी ऑन किया और वहाँ से $500,000 मरते वक्त तक में अपने बच्चों के लिए छोड़ गए। और फिर वहाँ से फ्रेड ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के फादर है और फ्रेडरिक ट्रंप के एल्डर सन है, उसने वहाँ से अपने पिता का बिजनेस संभाला क्योंकि इनहेरिटेंस में ही था। और वहाँ से उन्होंने बहुत ही सक्सेस पाया बिजनेस में। और ये सक्सेस इस तरह है कि 1920 में उन्होंने सिंगल फैमिली हाउस बिल्ड किया क्वेंस में। 1930 में उन्होंने पायोनियर की जो सुपरमार्केट की कंसेप्ट थी उसमें हेल्प किया और वहाँ से द ट्रम्प मार्केट बिल्ड किया। फिर 1940 में उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे नेवी के लिए ब्रैक्स बिल्ड किए और फिर 1949 में उसे सबसे बड़ी सफलता मिली जब उसे $10.3 मिलियन का गवर्नमेंट लोन मिला शोर हेवन अपार्टमेंट बनाने के लिए ब्रोकलॉन में। फिर उन्होंने वो हेवन अपार्टमेंट बनाया और उसमें सिर्फ $9.3 मिलियन ही खर्च हुए और ऐसे ही बिज़नेस को बढ़ाता गया और लास्ट में मरते वक्त तक में $300 मिलियन बना चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप उस बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया और फिर डोनाल्ड ट्रंप का अपना कंपनी को लेके बहुत सारे विजन्स था। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना एक ये भी है कि उस टाइम पे न्यूयॉर्क में उनका पिता सबसे बड़े ज़मींदार के रूप में जाने जाते थे और फिर उनका विज़न अपनी कंपनी के लिए बहुत सारे थे। उसमें से एक विज़न ये भी था कि ट्रंप कंपनी का मतलब लग्जरी होना चाहिए। ट्रंप ने अपने डैड की बिजनेस कनेक्शंस और क्रेडिट वर्दीनेस को यूज़ करके मिड 1970 में $1 मिलियन का लोन लिया और फिर वहाँ से अपने बिजनेस का स्टार्ट किया। और उनकी सबसे फर्स्ट स्टेप उसे सबसे बड़ी सफलता दिलाई जब उन्होंने हयात के साथ पार्टनर किया और वहाँ से एक चल रहे कोमोडोर होटल को ख़रीदा जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पास था। उस टाइम पे उसके जितने भी अड़ोस पड़ोस के बिल्डिंग्स या बिजनेसेस थे वो सब फोरक्लोज हो रहे थे। तभी ट्रंप ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को बैंक और सिटी के साथ नेगोशिएट किया और अपना एफर्ट लगाया ताकि हयात को और उस एरिया को रेनोवेट कर सके। और लास्ट में उन्होंने करके भी दिखाया और फाइनली वो जो हयात था वो द ग्रैंड हयात बन के निकला। और उसका शेयर 1996 में उन्होंने $142 मिलियन में बेचा। और फिर उनका सेकेंड विन तब हुआ जब उन्होंने 40 वॉल स्ट्रीट को ख़रीदा जो कि उस टाइम में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी। 1 साल तक वैकेंसी में रहने के बाद ट्रंप ने उसे $1 मिलियन में ख़रीदा था और वो आज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के प्राइम रियल एस्टेट के रूप में भी जाना जाता है और आज उसका वैल्यू $500 मिलियन का हो चुका है। इसी के साथ साथ आप सबको ये भी पता होगा कि ट्रंप एक टीवी एक्टर भी है। तो उनका जो शो है द अप्रेंटिस, जहाँ पे वो होस्ट एंड एग्जीक्यूटिव प्रोसीड्योर का शो चलाते हैं, उस शो में टोटल 185 एपिसोड है जिसमें वो $1 मिलियन पर एपिसोड का चार्ज करते हैं। और इसी के साथ साथ आप सबको ये भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिशियन भी है। हर चीज़ उनके खिलाफ होते हुए भी उन्होंने यूएस की 45th प्रेसिडेंट बने और 5 साल तक अपने कंट्री को सर्व किया। और जैसे ही सारे बिजनेसमैन के लाइफ में सक्सेस और कुछ फेलियर्स आते हैं, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप के लाइफ में भी कुछ फेलियर्स आए थे। उनका सबसे बड़ा फेलियर तब हुआ जब उन्होंने इल-फेटेड वेंचर जो कि कसिनो का अटलांटिक सिटी में था उसे एक्वायर किया, जो कि जंग बॉन्ड्स के द्वारा फंड किया गया था। उस टाइम वो ताजमहल कसिनो के ओपनिंग के फर्स्ट ईयर में ही ट्रंप को $3 बिलियन का डेब्ट हुआ। उस डेब्ट को चुकाने के लिए उन्हें अपने जितने भी पर्सनल लाइबिलिटीज़ थे उन सब को बेचना पड़ा और
$900 मिलियन अपने पर्सनल लाइबिलिटीज़ को बेच के वहाँ से क्लियर किया, और फिर अपने बिजनेस को बैंकरप्सी भी डिक्लेयर करना पड़ गया। और फ्लॉट करने के लिए उन्होंने उसकी एयरलाइंस 282 फुट की जो मेगा याच थी उसे, और उसकी कंपनी हार्वेस्टेक को भी बेचना पड़ गया। ट्रम्प की लाइफ में 4 बार टोटल बैंकरप्सी डिक्लेयर हुआ है, जिसमें 3 बार ताजमहल कसिनो के कारण ही ट्रम्प को बैंकरप्सी डिक्लेयर करना पड़ा। और ट्रम्प रियल एस्टेट के साथ साथ कई और बिजनेसेस में भी स्ट्रगल किया और कुछ में फेल भी हुए। उनमें से ट्रम्प एयरलाइंस, ट्रम्प गेम, ट्रम्प मैगजीन, ट्रम्प बार, ट्रम्प स्टिक्स, ट्रम्प यूनिवर्सिटी, ये जितने भी बिजनेसेस इन्होंने स्टार्ट किया ये सब में उन्हें फेलियर मिला। रियल एस्टेट की क्रैश के टाइम पे 2006 में जब ट्रम्प ने ट्रम्प मोटर्स शुरू किया, उस टाइम भी उसे वहाँ से भी फेलियर मिला, वहाँ पे भी सक्सेस नहीं हो पाए। और फिर ट्रम्प अपने कैंपेन स्टार्ट किया और वहाँ पे बताने लगे कि मेरा जो वेल्थ है वो 10 बिलियन से ज़्यादा है। फिर फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग ने उनकी वेल्थ पे स्टडी किया और फिर बताया कि इनके पास सिर्फ 4.5 बिलियन का ही वेल्थ है, ये अपने वेल्थ को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर रहा है। और उनका जो 4.8 बिलियन का जो वेल्थ है उनमें से 7% कैश और लिक्विड में है, 8% गोल्फ कोर्सेज में है, 4% ट्रम्प टॉयज़ में है, 4% ट्रम्प टॉयज़ में है, जैसे कि उनका हेलीकॉप्टर, उनका याच, उनका घर, ये सब, इन सब में 4% है। और 48% जो कि सबसे ज़्यादा है वो उनके रियल एस्टेट में है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।